हेलो मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो मेरे इस पोस्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, डीएम आए दैट ब्रो व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन कहाँ गई वो पोस्ट। ओके, दिस वाज द पोस्ट। अरे फ्लूरीज मत देखो, पोस्ट देखो। यहाँ पे मतलब कतई 304 लोगों ने देखा इस पोस्ट को, लेकिन जो किया उसको बस समझा लगभग 2 जनों ने, और कोई नहीं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आए दैट हाउ डू यू एनालाइज दिस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट रन्स इन योर माइंड व्हेन यू आर लुकिंग इनटू कॉलिंग फॉर 16,000 और 14,000 और 13,000 एज द बॉटम। कुछ तो स्पेसिफिक रीजनिंग होगी। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, कॉइन मार्केट कैप को समझते हैं और उसके बाद हम इस पे कूदेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट में ये 700 से 800 बिलियन भी आ सकता है। अब आप ये भी बोल सकते हो यार ये 700 से 800 बिलियन तुम लाए कहाँ से। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लेते हैं। 49 पे चल रहा है, इंडिकेटिंग ठीक है, न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा ना तो ग्रीड है ना फियर है, न्यूट्रल पे चल रहा है। देखते हैं क्या होता है इसके आगे। अपने अगर कॉइन मार्केट कैप पे आ जाते हैं, इस समय चल रहा है $1.114 ट्रिलियन का मार्केट कैप, जहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 46.3 है, 19.4 इथेरियम की डोमिनेंस है। अब अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरे हिसाब से द बेस्ट पर्सन टू रीच आउट इज इमॉर्टल राइट नाउ, क्योंकि ये भिंडी की शक्ल के आपको सब कुछ बेच देंगे। आप पेपे भी खरीद लोगे, लूना भी खरीद लोगे, चूना भी लगवा लोगे और भी बहुत कुछ चीज़ें खरीद के आप अपने आप को बर्बाद करोगे। इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन क्या होता है, इथेरियम क्या होता है, देन यू इन्वेस्ट। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, पूरे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में मेरे को बस वो एक बंदा दिखा जिसने एक्सप्लेन किया। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू कि कैसे हम इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। इसके लिए मेरे को सबसे पहले आपको मार्केट कैप पे ले जाना पड़ेगा। अभी चल रहा है $1.114 ट्रिलियन का मार्केट कैप। अगर हम इसे लास्ट के हिसाब से एनालाइज करते हैं कि मार्केट जो अपना नीचे आया था बॉटम में, दैट वाज $824 बिलियन का बिटकॉइन, ठीक है, बिलियन डॉलर का टोटल मार्केट कैप। अच्छा, ये कितनी तारीख को आया था? ये आया था करीब करीब आप पकड़ सकते हो 8/1/2023, और उससे भी नीचे था क्या ये? हाँ, $806 बिलियन का था। ये था 23/11/2022, 23 नवंबर 2022। काइंडली जस्ट रिमेंबर द डेट। आई विल क्विकली टेक यू ऑन बीटीसी डोमिनेंस। मैंने ऑल्दो यहाँ पे मार्क करके रखी हैं चीज़ें ताकि डिफिकल्ट नहीं हो। तो ये है वो डेट, ठीक है, लगभग 21 नवंबर। सो यू कैन अज्यूम कि मार्केट ने जो अपना बीटीसी डोमिनेंस क्रिएट किया था, दैट वाज आउट हियर। This was the dominance area. 39.61 से लेके 41% के आसपास बीटीसी का डोमिनेंस था जब मार्केट कैप गिर गया था $806 बिलियन का। अब अगर हम इसे अजम्पशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब काल्पनिक सिचुएशन के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं कि मार्केट गिरता है $700 बिलियन पे, तो $700 बिलियन पे अगर मार्केट आता है तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो उसके लिए कैलकुलेटर ऑन कर लो। ये हमारा प्यारा सा कैलकुलेटर आ गया, ऑल्दो आई विल बी यूजिंग, अच्छा आई विल यूज इट आउट हियर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं $700 बिलियन। सो दिस इज 700 मल्टीप्लाइड बाय बिलियन में 9 जीरो लगते हैं, हम करेक्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास $700 बिलियन आ गए, ठीक है। ये इंडियन में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41% से। सो 41 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आ गया $287 बिलियन मार्केट की कैप जो है वो बिटकॉइन के पास रहेगी। अब यहाँ पे कॉल आता है कि आप इसे डिवाइड किससे करोगे। इस समय देखा जाए तो हमारे पास कितने बीटीसी हैं? हमारे पास करीब करीब सर्कुलेटिंग सप्लाई में है 19380,125 बीटीसी, मतलब ये हमारे पास अभी अवेलेबल है। रोज के कितने बीटीसी माइन हो रहा है? रोज के बीटीसी माइन हो रहा है 900। अगर हम पकड़ते हैं एक महीने में हमें ये बेसिकली डंप देखने के लिए मिले, सो ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हो 30 मल्टीप्लाइड बाय 900 विच इज गिविंग यू 27,000 बिटकॉइन और आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो 27,000 प्लस हमारे पास मार्केट में कितने अभी इस समय सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितने हैं? 19380,125 विच इज गिविंग अस 19407,125। तो हम इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 19407,125, ठीक है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, हमारे पास कितना आ रहा है
14,788। ये फंडामेंटली हमने किया कि हम चीज़ों को देख के एनालाइज करके हम इसका एक वैल्यूएशन निकाल रहे हैं कि ये हमारे पास $14,800 होल नंबर पकड़ते हैं, या अगर लोअर पकड़ना है तो 14,750, हायर पकड़ना है 14,800 हमारे पास बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। अब अगर हम इस फिगर को पकड़ते हैं 500 बिलियन, अगर हम वैल्यूएशन करते हैं 500 बिलियन की, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 and 9 times 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास आ गया 500 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय अगेन 41% डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास कितना आ रहा है 205 मार्केट कैप आ रही है। उसमें अगेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, कितना लिया था हमने, एक बार वापस कर लेते हैं। द सर्कुलेटिंग सप्लाई वाज 19380,125 प्लस 27,000 था, इफ आई एम करेक्ट, इट्स गिविंग अस 19,407,125। हमारे पास कितना आ रहा है 10,500। आप इसको होल नंबर पे पकड़ो तो 600 या फिर 500, ठीक है, अपने लोअर या फिर ऊपर का पकड़ रहे हैं तो 10,500 से लेके 10,600 के बीच में अपने को मार्केट रेंज करते हुए दिख सकती है। इसलिए मैंने ये पोस्ट डाला था दैट वी कैन सी द प्राइजेस ऑफ मार्केट। अगर आप इसको नीचे और पढ़ते, आई वाज अज्यूमिंग कि मार्केट हमारे पास आ सकता है, वेयर आर द प्राइजेस, यस 18,000 समथिंग लिखा था मैंने यहाँ पे, देयर वाज अनदर कुछ यहाँ पे मैंने 50% डोमिनेंस पकड़ लिया था। जितना ज़्यादा डोमिनेंस पकड़ लोगे उतना ज़्यादा कैपेसिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा। एंड मैंने यहाँ पे कुछ तो डाला था, ओके, आई हैड प्लेस्ड 40,000 सर्कुलेटिंग सप्लाई विद दिस, हाँ $14,416। और अगर मैंने यहाँ पे इसको किससे किया था, $700 बिलियन, आई गेस दिस वाज $700 बिलियन। मैंने इसको किया नहीं है, $500 बिलियन का नहीं किया था, $500 बिलियन का कैलकुलेशन करके दिखा दिया। आई होप अब ये क्लियर होगा। अब अपने टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट अपने को क्या दिखा रहा है। अगर BTC USD इंडेक्स चार्ट पे आ जाते हैं या अपने फ्यूचर्स के चार्ट पे भी आते हैं, इंडेक्स के चार्ट पे देखते हैं, फिर उसको सैमसंग फ्यूचर्स के चार्ट पे देख लेंगे। अपने SMC कंसेप्ट के हिसाब से समझे तो मार्केट में ये जो एरिया है इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी बैठी हुई है। इसमें तो मेरे को किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि नहीं इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं बैठी है। अरे बाबू, बहुत तगड़ी लिक्विडिटी बैठी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने कभी एरिया टेस्ट किया ही नहीं है। इसका मतलब है इसके नीचे लिक्विडिटी बैठी है। जिन लोगों ने भी से फॉर एग्जाम्पल इस एरिया से लॉन्ग किया या यहाँ से लॉन्ग कर दिया, या कोई न्यूज़ आ गई या किसी भी कारणवश मार्केट ने इनको लॉन्ग करवा दिया, या मे बी दे सॉ एन ऑर्डर ब्लॉक आउट हियर, FVGB सब कुछ है, एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग, उनके साथ यहाँ पे क्या होगा, धोखा होगा। धोखे में क्या होगा कि मार्केट इसके नीचे आएगा, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैंने जो रेंज बताई है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है करीब करीब 14,800 से लेके आप इसको 10,000 तक पकड़ लो। अपने इसको 10,000 तक पकड़ लेते हैं, ठीक है, 10,500 समथिंग था, 10,000 समथिंग तक यहाँ तक पकड़ लेते हैं। इसके बीच में आ सकता है, तो ये होने वाली है मेरी वन ऑफ द बाइंग जोन्स। मतलब अब इसमें ये मैंडेट नहीं है कि अब इसमें ये मैंडेट नहीं है कि मार्केट अगर इसके ऊपर आएगा तो मैं बाय करूंगा या इसके नीचे रहेगा तब मैं बाइंग करूंगा। दिस इज सिंपल दैट अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी हालत में आता है, इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर आता है दैट विल बी माई बाइंग एरिया, मतलब मैं अपनी बाइंग यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। अब DCA वालों से बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो मक्खी खोर लोग हैं ना, जो आपको कुछ भी बेच रहे हैं कि आप इसमें भी DCA करो, उसमें भी DCA करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, खुद इवेल्युएट करो। कुछ लोगों को सुन रहा हूँ $2,000 से वो इथेरियम को एवरेजिंग करेंगे। अरे भैया, क्यों करोगे? वैल्यूएशन निकाल लो कि अगर इथेरियम आपको दिख रहा है $800, $1,000 पे आ सकता है। अगर इथेरियम की बात कर लो, ETH USDT की, तो अगर अपने को दिख रहा है कि इथेरियम आ सकता है, जब मार्केट नीचे आया था तो उसने ये लेवल टेस्ट किया था। इग्नोर ऑल ऑफ दिस, लेट्स टेक अ फ्रेश चार्ट। ETH USD बिटस्टैम्प का चार्ट ले लेता है। होप नो ड्राइंग करता है यार, मैं ड्राइंग इतनी क्यों करता हूँ। So this was 22 जून, this was नवंबर, ठीक है, समवेयर आउट ईयर। तो अगर $1,080 के आसपास आ सकता है इथेरियम, आपको नहीं लगता अगर $1,080 के आसपास मार्केट आता है, मतलब इतना ज़्यादा डंप लेता है? आप वैल्यूएशन करके कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से इथेरियम कितना का दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ सकता है? तो मैं $1,800 से क्यों DCA करूँ? एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डूइंग DCA राइट नाउ?
इधर यू से दैट आई एम पुटिंग अ बाइंग, डोंट से डीसी, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप क्या करते हो, ये आपको जो सिखाया जाता है, जो माई बाप है, जो एआई डेवलपर्स एंड व्हाट नॉट टैक्सेशन में भी कर रहे हैं, अखंड, मतलब छोड़ दो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो शब्द, बट हैं, तो वो आपको टैक्सेशन बता रहे हैं, 5% में आते हो, 30% में आते हो, 40% में आते हो, आप गोबर की शक्ल के, फ्लैट टैक्स है 30%। कुछ तो बुद्धि लगा लेते हैं ये सब बकवास करने से पहले, बट नहीं, उनको तो अपना ही चलाना है। तो इन केस यू प्लानिंग टू वैल्यूएट, आप यहाँ पे देख लो, बिटकॉइन का, इथेरियम का डोमिनेंस देख लेते हैं। अगर आप करना चाहते हो, थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, ETH.D में आप ethereum.d को देखो कि मार्केट जब आया था नवंबर में तो हम कहाँ थे। एक्सक्यूज मी, सो दिस वाज अक्टूबर, दिस वाज नवंबर आई गेस, 7-21 समवेयर आउट ईयर, 18 से 19% के बीच में था। आप इसको 19% का पकड़ो, तो अगर हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं $700 बिलियन के साथ, मैं अपने कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, उधर नहीं कर रहा हूँ, 700 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दिस इज गिविंग मी 70 मल्टीप्लाइड बाय 19% भी करता हूँ तो $133 बिलियन की मार्केट कैप है, और उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, थोड़ा सा आप अपना लगाइएगा बुद्धि कैसे इसको निकालोगे। डिवाइडेड बाय 120,269,409, यहाँ पे कॉल आएगा, मेरे को पता है, ये तो आप आज के मार्केट कैप से कर रहे हो, मतलब हाँ भैया हम आज की मार्केट कैप से कर रहे, कितना आ रहा है यार, उल्टा सीधा आ गया, $133 बिलियन है, डिवाइडेड बाय, अरे यार वापस करना पड़ेगा, ये आप लोग ट्राई करके कमेंट में करना कि कितना आ रहा है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। आगे हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, कैसे निवेश किया जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, और मैं ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेरे ट्विटर पे ट्वीट समझ में आते हैं, प्लीज विथ ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज लाइक के साथ ना ये रीट्वीट भी थोड़ा सा हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे को रीच मिलेगी, मैं और लोगों तक पहुँच पाऊंगा। उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।